चलो हम लोग का भी एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट लास्ट क्लास में लगता है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुका है ना। तो अब हम लोग कितना नंबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है 44 में कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ ए बी 80 सेंटीमीटर BC 70 centimeter and triangle AED 90 degree and DE 42 centimeter. A semicircle is drawn with taking BC as a diameter. Find the area of shaded region. मतलब क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में ABCD एक क्या है रेक्टेंगल है। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लूं ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो एक क्या हो गया ये रेक्टेंगल बन रहा है एक ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है सेमी सर्कल। ये क्या हो गया एक ट्रायंगल बना दिया। ये 90 डिग्री है 90 डिग्री ABCD। ये क्या हो गया आपका ABCDE whose length is 80 and breadth is 70। AB equal to 80 सेंटीमीटर। ये कितना दिया 70 सेंटीमीटर एंड DE is 42 सेंटीमीटर। ये 42 है ये 42 सेंटीमीटर है। चलो ये 42 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस वन। इसको निकालना है तो सिंपल है मैं क्या करूंगा एबीसीडी पूरे का एक निकाल लेंगे। एबीसीडी का एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेंगे। लेकिन बोलोगे कि जब ये पूरा निकल गया सर तो ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया तो मेरे को फाइंड नहीं करना है। तो ये एरिया क्या करेंगे फिर इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई आर स्क्वायर आपका पाई का वैल्यू आर का वैल्यू नहीं है तो बीसी इसका क्या हो गया विड्थ हो गया। जो ब्रेथ है वो डायमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल का। इसका क्लियर है। जब डायमीटर है तो मेरे पास आर भी है। नेक्स्ट क्या हो गया एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का भी मेरे को एरिया नहीं चाहिए तो AED का भी एरिया मैं क्या कर लूंगा फाइंड कर लूंगा और ये दोनों को प्लस करके टोटल से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो शेडेड एरिया है वो मेरा आ जाएगा। आप देखो सबसे पहले ABCD टोटल निकाल लिया। टोटल तो मेरे को चाहिए नहीं। बोलोगे कि सर ये और ये एरिया तो नहीं ना चाहिए वो एरिया कवर किए उसको हटाइए जो बचा है उसका निकालिए। तब कैसे निकलेगा लिखेंगे ABCD सॉल्यूशन में अगर आता है तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो ABCD में रेक्टेंगल एक दे दिया। इतना लिखने के लिए हम लोग के लिटरेचर नहीं है फिर भी AB इक्वल टू कितना हो गया 80 सेंटीमीटर BC इक्वल टू कितना हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। चलिए ये आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी 80 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर 5600 ये टोटल एरिया आ गया। मेरे को निकालना क्या है सर्कल माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैं देख रहा हूं AD इन ट्रायंगल AD एंड D दिया हुआ है। तो AED इज अ राइट ट्रायंगल सो AD इज इट्स हाइपोटेनस। AD तो हाइपोटेनस हो गया। D एक मान लिया परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो एक बेस कितना होगा। तो जब तक बेस नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड नहीं होगा। क्यों एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू या तो हेरोन फार्मूला से फाइंड करोगे तो तीनों साइड की आवश्यकता होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल है नहीं ये राइट ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस मेरे पास नहीं है जबकि एक हाइट है तो हम क्या लिखेंगे अब सबसे पहले सेमी सर्कल का दैट विड्थ लिखो या फिर क्या लिख देते हैं ब्रेथ लिखते हैं। चलो सबसे अच्छा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 70
Cn। तो R कितना हो जाएगा 70/2 इक्वल टू कितना होगा 35, यानी 35 Cm हो गया। क्लियर हो गया इसका, ये R आ गया। तो अगर एरिया ऑफ यही निकालना चाहते हो यहां भी निकाल सकते हो, एक बार भी निकाल सकते हो, जैसे भी निकालो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। मैं फॉर्मूला भी आप लिख लो, फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला का जो प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगा। 35 इंटू 35 Cm स्क्वायर, 7 5 जा, ये कैंसिल हो गया, 2 11 जा हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग इन राइट। अब क्या हो गया इन राइट ट्रायंगल, तो पहले आएंगे AD इज इक्वल टू तो 70 सेंटीमीटर, आपका D इक्वल टू कितना है, तो D दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को निकालना क्या है AE, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में अगर लिखोगे तो क्या लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू, चलिए यहां पर लिखेंगे d स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। AD का वैल्यू कितना है मेरे पास 70 है, 70 स्क्वायर, D का वैल्यू 42 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AE स्क्वायर, 7 7 जा क्या हो जाएगा 4900 इक्वल टू 1264 प्लस AE स्क्वायर। अब ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आपका आकर माइनस हो जाएगा, इंप्लाइज का साइन दे दो, 4900 माइनस 1764 इज इक्वल टू AE स्क्वायर 6 इज इक्वल टू AE स्क्वायर, यानी 3136 इक्वल टू क्या हो गया AE। अब जो निकालना है इसको निकाल कर देख लो, 3136 का भाई क्या होता है, 0 से 6 गया 4 गया 6, 9 से 6 गया 3, 8 से 7 गया 1। चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ, 5 5 जा यानी 54 या 56 चाहिए, 25 6 3 6 5 आ गया, 110 है तो 6 बार में लग गया, यानी कितना आ गया है आपका तो 56। Therefore AE equal to 56 सेंटीमीटर। AE का वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गया। जब AE आ गया तो क्या लिखेगा एरिया ऑफ, मैं क्या लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है आपका, अभी निकाले 56 इंटू 42 Cm स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से 21 मल्टीप्लाई कर लो, 21 6 जा 126, ये क्या हो गया है आपका, इसका निकल गया एरिया। मेरे को निकालना क्या है, देखिए इसका भी एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया, यानी इसमें तीनों का एरिया फाइंड करना है। आपको रेक्टेंगल का फाइंड करना है, सेकंड केस या तो ट्रायंगल फाइंड करो, कोई भी फर्स्ट केस आप जिसको फाइंड करना है फाइंड कर लो। आपको टोटल एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का, सेमी सर्कल का और ट्रायंगल का। आपका रिक्वायरमेंट यहां पर क्या है वो देख लो, कैसे फाइंड करना है ना। जैसे मान लिया इसका सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड करना है तो आर क्या हो सकता है, इसका जो डायमीटर, इसका जो ब्रेथ है वो उसका क्या हो गया डायमीटर, डायमीटर है तो आर आ गया। इसमें क्या देख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू मेरे को करके निकालना है, तो एक देख रहे हैं मेरे पास ये है एक ये है, तो मैं यही फाइंड कर लिया, आपका इजीली एरिया निकल गया। और जब एरिया आ गया तब क्या करेंगे हम लोग, इसको
area of shaded region, area of shaded region equal to area of, लिखेंगे area of rectangle ABCD minus area of triangle AED plus area of semicircle, area of semicircle निकल गया। अब कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5600 cm स्क्वायर माइनस आपका इसका कितना आ गया 1176 प्लस सेमी सर्कल का कितना आपका आ गया। तो सेमी सर्कल का मेरे को एरिया देखिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 1925 cm स्क्वायर, यानी क्या है 5600 माइनस 5611 चलो माइनस कर लो। 0 से 1 गया 9, ये 9 से 0 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 4 से 5 से 1 गया 4, 5 से 3 गया 2, इतना cm स्क्वायर, यानी क्या हो गया इसका आंसर है ये क्या हो गया 40। हम लोग कितना बनाए अभी 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर है। अब हम लोग क्या आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 आ गया, ये मेरा हो गया 44 का कैसे बनाना है सो आप देख लीजिए 44। अब जो है क्वेश्चन 45 आएंगे कि 45 क्या बोल रहा है, पहले इसको रफ कर लूं उसके बाद मेंसुरेशन है, थोड़ा सा लगेगा आप लोग को, इसका फॉर्मूला पूरा याद रखो उसके बाद बनाओ। क्वेश्चन नंबर 45 इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर रीजन ABCD with AB 20 centimeter, a right triangle AED with AE 9 centimeter, D 12 centimeter is cut off, है ना, on the other end taking BC as a diameter। सेम केस है 45 का, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा आपका क्या किया है चेंजिंग किया है, एक थोड़ा बदलाव क्या किया है सो देख लो। सबसे पहले एक मैं फिगर बना दिया, इसमें से कटिंग किया था जो वो तो ठीक है, देखिए ये राइट ट्रायंगल बना दिया है, इसको ए और डी कर दिया, एक सेमी सर्कल ऐड कर दिया है, और ये जो रीजन है इस पूरा रीजन का आपका ये शेडेड रीजन, दिस वन जो मैं अभी कर रहा हूं ये शेडेड रीजन है, और इसका क्या फाइंड करना है आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ए बी 20 सेंटीमीटर, ए 9, डी 12। पहले तो आप इसका नेमिंग कर लो ए बी सी डी ई। ए बी कितना है 20 सेंटीमीटर, ए 9 और ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपका एक देखिए इस केस में भी ए बी सी डी का एरिया निकलेगा, ये आपका बीसी जो सेमी सर्कल उसका निकलेगा, उसके बाद एईडी के निकलेगा। तो सबसे पहले आ गया कि एबीसीडी का एरिया जब फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज अवेलेबल, लेंथ आपके पास है, ब्रेथ कहां है, ब्रेथ कैसे आएगा, तो देखिए एईडी से ब्रेथ आ जाएगा। एईडी हम क्या लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AED, है ना। अब राइट ट्रायंगल AED में सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ AE इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड D इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AD मेरे को फाइंड करना है, जो ABCD का क्या हो जाएगा तो ब्रेथ का काम करेगा, AD इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर,
अब चलो इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं AD स्क्वायर 9 9 जा कितना हो जाएगा आपका 81 प्लस 144 AD स्क्वायर इक्वल टू 225 यानी अब जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा देयरफॉर AD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका क्लियर हो गया है। मेरे को निकालना क्या है अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल दोनों आ जाएगा इसका एरिया भी आ जाएगा इसका एरिया भी आ जाएगा सभी का एरिया मेरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम एक बार करके अभी देखिए हम अलग अलग करके निकाल दिए टोटल आपका रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड किए सेमी सर्कल का फाइंड किए आपका राइट ट्रायंगल का फाइंड किया। अब मैं एक ही में करके निकाल दे रहा हूं वो भी आप दोनों केस में आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस क्या हो गया इंडिविजुअल फाइंड कर दिया उसके बाद लास्ट में जो है सो प्लस माइनस जो कर दिया। अभी एक ही बार प्लस माइनस होगा कैसे होगा आपका इसका लेंथ ब्रेथ आ गया क्लियर है ये जब कितना आ गया 20 अभी हम लोग कितना निकाल लिए 15 दिस वन 15 तो ये भी कितना हो जाएगा 15। अब देखो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल फिर वही केस हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है तो 15 सेंटीमीटर। जब 15 सेंटीमीटर है तो r कितना हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सब चीज सब हमारे पास अब पॉसिबल है। अब मेरे को क्या करना है फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ लिखेंगे शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहां पर जो हम लोग पढ़े कि ब्रेथ हमको इसकी निकालने की आवश्यकता थी हम यहाँ 15 सेंटीमीटर लिख लिए हैं। अगर ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो 15 हो गया ये 15 थे भी 15 यानी r कितना हो गया सेमी सर्कल के लिए तो 15/2। अब मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन बस वो के जो 44 था उसे ठीक विपरीत एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। बहुत सिंपल है। अब लिखेंगे एरिया रेक्टेंगल क्या हो गया भाई तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ मेरा 20 ब्रेथ मेरा 15 cm स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई का वैल्यू क्या है कोई कंडीशन अप्लाई है क्या कंडीशन अप्लाई है तो देख लिया जाए जी है 3.14 तो 3.14 r का वैल्यू क्या है 15/2 इंटू 15/2 cm स्क्वायर है ये भी एक ही जगह दे दो cm स्क्वायर आपका हो जाएगा दोनों का नहीं भी देखो तो चलेगा। चलिए माइनस क्या लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED तो ये राइट ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोलोगे सर 15 क्यों निकाले जब इसका था तो 15 ब्रेथ के लिए क्योंकि इसका ब्रेथ आता तभी रेक्टेंगल का निकलेगा इसका ब्रेथ आएगा तभी सेमी सर्कल का r फॉर्म होगा और निकलेगा। चलिए माइनस कर लिया हम लोग ये मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 300 प्लस अभी इसको मैं मल्टीप्लाई कटा रहा हूं 1.57 2 से कटा दो 7.5 2 से कटा दो 7.5 और 75 into 75 is equal to वर्बली याद रखो आप लोग 8 क्लास में पढ़े हो कि कम से कम कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट याद रखिए 5 6 2 5 1577 मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं ठीक है। ये थोड़ा कितना आ जाएगा भाई देख लो यहां पर 7 5 या 35 हाजी कितना गया आपका 8 मल्टीप्लाई कर लो 0.3125 माइनस 2 6 जा कितना होता है 12 कट गया 9 6 जा कितना मेरे को आ गया 54 cm स्क्वायर ऐड कर लो 388
0.31 या 32 भी कर सकते हो, लेकिन 1 के बाद यहाँ 5 नहीं, इसलिए उसको वही रहने दिया मैंने, है ना। माइनस कितना हो गया 54 cm स्क्वायर, माइनस कर लो अब, तो 31, अब 8 में से 4 गया 4, 8 से 5 गया 3, और ये क्या हो गया 3, ये आंसर क्लियर हो गया। बाकी नेक्स्ट, है ना।